सभा के सत्र में सांसद दीपक प्रकाश ने नक्सलवाद पर सरकार की उपलब्धियों और संकल्पों को रखते हुए कहा कि मोदी सरकार मार्च 2026 तक भारत को पूरी तरह नक्सलवाद मुक्त बनाने के लक्ष्य की ओर तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि गृह मंत्री अमित शाह की सख्त रणनीति, निगरानी और विकास केंद्रित नीति ने नक्सलवाद की जड़ों को कमजोर कर दिया है। बीते वर्षों में नक्सलवाद प्रभावित जिलों की संख्या ऐतिहासिक रूप से घटी है, जबकि सड़क, स्वास्थ्य, शिक्षा और मोबाइल कनेक्टिविटी जैसे क्षेत्रों में तेजी से विकास होने से आदिवासी क्षेत्रों में भी बड़ा बदलाव आया है। दीपक प्रकाश ने कहा कि यह केवल हिंसा का अंत नहीं है, बल्कि आदिवासी समुदाय के लिए नए जीवन अवसरों की शुरुआत है और यह सफलता प्रधानमंत्री मोदी, अमित शाह की मजबूत इच्छा शक्ति का परिणाम है। दीपक प्रकाश जी, बहुत बहुत धन्यवाद सभापति महोदय। मैं आपके माध्यम से देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और विशेष करके भारत सरकार के गृह मंत्री, तपस्वी और यशस्वी गृह मंत्री सम्मानित अमित शाह जी को दिल की गहराई से अभिनंदन करना चाहता हूं, बधाई करना चाहता हूं। देश को नक्सलवाद मुक्त भारत बनाने का उन्होंने काम किया है तथा हिंसा मुक्त लोकतंत्र स्थापित करने का उन्होंने काम किया। इसके लिए दिल की गहराई से मैं उनको साधुवाद देना चाहता हूं। 2014 में जब इनका शासनकाल था तो 136 जिले में नक्सलवादियों का तांडव था, लेकिन आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में मात्र 6 जिले बचे हैं, मात्र 6 जिले बचे महोदय, वो भी मार्च 2026 तक उस पर भी समाप्ति करने का संकल्प देश के यशस्वी प्रधानमंत्री और अमित शाह जी ने लिया है। महोदय, मैं झारखंड से आता हूं, मैंने देखा है वहां नक्सलियों का आतंक देखा है, वहां भय देखा है और तांडव भी देखा है और नक्सलियों के द्वारा लोगों को मरते और तड़पते देखा है और इनके शासनकाल में शासन को मोदी बाबा बनते हुए भी देखा है। महोदय, मैं झारखंड से आया था, मैंने वहां देखा है सूर्यास्त के बाद इनके शासनकाल में एक शहर दूसरा शहर टापू बन जाता था, रात को सड़कें वीरान हो जाती थी, लेकिन आज वहां पर अमन है, चैन है और शांति है और इसका श्रेय भारत के गृह मंत्री अमित शाह जी को है। महोदय, इतना ही नहीं, वहां पर पहले बंदी का आह्वान, आर्थिक नाकेबंदी का आह्वान होता था। 365 दिनों में 200-250 दिनों तक बाजारें बंद, व्यापार बंद, सड़कें बंद, रेलवे बंद, कल कारखाने बंद, माइस बंद हो जाते करते थे, जिससे देश को आर्थिक नुकसान होता था। लेकिन आज वहां पर कोई बंदी नहीं होता है। वहां पर बंदी होने से वहां के गरीब लोगों के रोटी के लाले पड़ते थे, रोजगार में असर पड़ता था, लेकिन आज वहां का गरीब खुश है क्योंकि आतंक की समाप्ति करने का काम अमित शाह जी ने किया है। भाइयों, दोस्तों, इतना ही नहीं, पहले चुनाव बहिष्कार, चाहे पंचायत का चुनाव हो, चाहे विधानसभा का, चाहे लोकसभा का चुनाव, नक्सलियों के द्वारा चुनाव की बहिष्कार की घोषणा की जाती थी और जो मतदाता चुनाव में भाग लेता था उनके उंगलियों को काट दिया जाता था। इनके शासनकाल में आज कोई मतदाता का कोई उंगली भी दिखाने वाला कोई माई का लाल नहीं है। ये अमित शाह जी का मैजिक, ये अमित शाह जी का मैजिक। अरे कहाँ चले सुबह सुबह? अरे चिंटू इंजीनियर, घर बन रहा है ना, TMT रिबार लेना है। कौन सा? कोई भी सस्ता वाला। और नया फोन ये कैसे लिया? ये स्टोरेज, कैमरा, डिस्प्ले सब चेक करके लिया है। अच्छा, तो फोन के लिए इतना रिसर्च और घर के लिए? मतलब टाटा स्टील आशियाना पे रिसर्च करोगे तभी पता चलेगा कि टाटा टिस्कॉन 550 SD में है बेहतर ताकत और लचक, जो आपके घर को दे सुरक्षा के साथ सेविंग्स भी। क्या हुआ? पहले रिसर्च करनी है ना। टाटा टिस्कॉन 550 SD, समझदार बने, बेहतर चुने। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक।
डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।